हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच डी स्टडी। एच डी स्टडी में आपका स्वागत है। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज का सेशन होगा 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि 80 प्लस रहने वाले हैं। 80 प्लस इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान पर आईसीसी ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका राइट आंसर रहेगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लगाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर रहेगा केरल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करवाते हैं क्योंकि 80 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं। 80 प्लस क्वेश्चन है जो कि वीकली है। ये आपके लिए एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और हरियाणा में एसएससी सीईटी, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। कृपया सेशन को ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर रहेगा लोकसभा सचिवालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाल ही में जारी WGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ी है? इसका राइट आंसर रहेगा 10%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 10% वैश्विक सोने की मांग में बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब बनाया जाता है? डेटा का जो गोपनीयता है, मतलब कि डेटा कोई चुरा ना ले, गोपनीयता मतलब कि पर्सनल जो होता है, ये मनाया गया है 28 फरवरी को, नहीं सॉरी 28 जनवरी को मनाया गया है। डी टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? ये दो थे, इवान डोविंग और क्रिस्टियानो मालदे नोविक। ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है, इन दोनों ने जीता है। हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? मतलब कि कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है श्री नरेंद्र मोदी, पीएम प्रधानमंत्री ने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को निम्न में से किसे सौंप दिया है? एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया है, ये आपको पता है। एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को सौंप दिया गया है, टाटा ग्रुप को। अभी जो हमारे गवर्नमेंट सर्विस में है, जो बड़े ऑफिसर लेवल के, ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, वो एयर इंडिया में फ्री हवाई यात्रा करते हैं। टाटा ग्रुप ने कहा है कि आने वाले 1 साल तक फ्री यात्रा करेंगे, लेकिन उसके बाद ये यात्रा फ्री नहीं होगी। ऑफिसर रैंक की जो है अधिकारी, उनकी यात्रा फ्री नहीं होगी। जो पिछला नियम है 1 साल तक लागू रहेगा, जो पीछे भारत सरकार दे रही थी, लेकिन 1 साल के बाद टाटा इस पॉलिसी को हटा देगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर को टिकट लेके ही जाना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर रहेगा नीदरलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किस राज्य में ओर्सल मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने 1,66,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है? 1,66,000 करोड़ की निवेश की घोषणा की है, ये की है गुजरात में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? ये खुला है अभी गुरुग्राम में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है ये खुला है गुरुग्राम में। हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है? ये किया है खाद्य मंत्रालय ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में आयोजित हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? ये चुना गया है यूनाइटेड किंगडम को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। आदिबदरी बांध निम्न में से किन 2 देशों के मध्य बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच।
अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। आगे आने वाले सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। मैं डाटा को बिल्कुल ही गूगल से डाटा बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट डाटा आपके लिए उठा के लेके आ रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम CET, CHSL, SSC, CGL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सीधा क्वेश्चन यहीं से उठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT शोधकर्ताओं ने कोविड के निदान के लिए AI संचालित तकनीकी विकसित की है? ये की है IIT जोधपुर। IIT जोधपुर। स्पुतनिक। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए तरल प्रणोदक आधारित विकास इंजन परीक्षण किसने किया है? ये किया है इसरो ने। किसने किया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसरो ने किया है ये। हाल ही में गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है ऋतिक रोशन को। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऋतिक रोशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है? ये है 150 गांव। भारत के 150 गांव को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। जनवरी 2022 में अकाल अकादमी के संस्थापक बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस बरस पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उन्हें सम्मानित किया गया है 2022 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी दिवस से कौन सा देश जुड़ा है? ये जुड़ा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एशले बर्टी ने जीता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। देखो एशले बर्टी कहाँ है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 निम्न में से किसके द्वारा लोकसभा में पेश किया गया? ये किया गया निर्मला सीतारमण। इन्होंने अपना जो है वित्त मंत्री है भारत के, इन्होंने अपना चौथी बार बजट पेश किया है। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? ये क्या है? ओरल कैंसर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हाल ही में ICC ने ब्रिटेन टेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। ब्रेडन टेलर पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश के क्रिकेट खेलते हैं? किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ये खेलते हैं जिम्बाब्वे के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भारतीय नौसेना। करेक्ट आंसर है भारतीय नौसेना। देखो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जेद्दा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा जेद्दा में। हाल ही में भारत और किस देश की मुक्त व्यापार समझौते की पहले दौर की वार्ता संपन्न हुई है? ये हुई है UK। देखो ऑप्शन कौन सा है? UK। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यूनाइटेड किंगडम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस पूछा है। यह है 31 जनवरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। सभी को पता है दुनिया में सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश के रूप में भारत का कौन सा स्थान है? इस्पात उत्पादक के रूप में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का 2nd नंबर है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 31 जनवरी। करेक्ट आंसर रहेगा डी। फीयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? इनके हैं किरण बेदी। देखो कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर किरण बेदी। बजट 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने का ऐलान किया है? 30%। देखो क्रिप्टो करेंसी बजट की हमने वीडियो अपलोड कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक है। आप वहाँ जाकर बजट की फुल डिटेल वीडियो और जो क्वेश्चन आंसर सेट लगाया है वो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया था कि 30% टैक्स PFT और क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स 2022 बजट में भारत सरकार ने लगाया है। हाल ही में भारत का पहला बुद्धिमान संदेश भाग पॉप्स किसने लॉन्च किया? ये किया है पेटीएम मनी ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा पेटीएम मनी ने। लंबी दूरी वाली यात्रा बसों में फायर अलार्म
लगाना किसने अनिवार्य किया है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये अनिवार्य किया गया है। जनवरी 2022 में एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? फिर से चुने गए हैं, मतलब पहले भी वे उस देश के प्रधानमंत्री थे। एंटोनियो कोस्टा पहले भी ये है पुर्तगाल के हैं, सबको बताइए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे और दोबारा फिर चुना गया है सेकंड बार। हाल ही में मिस यूएसए 2019 का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? चेस्ली क्रिस्ट है इनका नाम, सभी को पता है चेस्ली क्रिस्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। बजट 2021 में सरकार द्वारा निम्न में से किस निगम की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। ये 2021 नहीं आएगा, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, 2022 आएगा यहाँ पे, 2022 राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम। देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया जेदा में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष के लिए अध्यादेश जारी किया है? मतलब कि सरकारी कर्मचारी है, उनकी जो रिटायरमेंट होते हैं वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 2 साल प्लस कर दिया गया है, यानी 62 वर्ष कर दिया गया है। ये किया है एपी ने, मतलब आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में, ये पहले हो चुका है क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, PR श्रीजेश ने। साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हाड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण हाल ही में किसने किया है? ये किया है अमित शाह ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, अमित शाह ने इनका अनावरण किया है। हाल ही में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किस देश में पहले जियो पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है? ये दी गई है मध्य प्रदेश, MP मध्य प्रदेश को मंजूरी मिली है पहले जियो पार्क। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 1 फरवरी को। विश्व अंतर्धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब तक बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 1 से 7 फरवरी, 1 से 7 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। हाल ही में वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ये जीता है PR श्रीजेश ने। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रक्षा खुफिया एजेंसी जो होती है भारत की, उसके जो प्रमुख है उसे किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है JV रेड्डी को, JV रेड्डी को। हाल ही में थल उप सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थल उप सेना, ये ध्यान से देखें, थल उप सेना, ये नियुक्त किया गया है जनरल मनोज पांडे को। हाल ही में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है GA श्रीनिवास मूर्ति को, GA श्रीनिवास मूर्ति को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में UNSC के मुद्दों पर विचार विमर्श किया है? ये किया है रूस ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए खेल बजट के लिए कितने रुपए आवंटित किया है? मतलब खेल के बजट के लिए कितने रुपए आवंटित किया है? 3062.60 करोड़ रुपए, 3062.60 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? ये जीता है उनित हुड्डा और किरण जॉर्ज ने। ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट रहेंगे, उपयुक्त दोनों सही है। हाल ही में मिशन योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय ने शुरू की है? ये की है रक्षा मंत्रालय ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। 1 फरवरी 2022 को किस देश ने अपना नव वर्ष बनाया है? ये बनाया है चीनी नव वर्ष, चीनी नव वर्ष।
हाल ही में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1971 को, 1971 को की गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एपी सेवा पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बजट में पूंजीगत व्यय परिव्यय में कितने % की वृद्धि की गई है? ये की गई है 35.4% की वृद्धि की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में शियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ये ली है होंडुरस ने, होंडुरस पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस देश द्वारा 2023 में व्यावसायिक लाभ पर संघीय कोऑपरेटिव पर कर लागू किया गया? संघीय कोऑपरेटिव कर लागू किया, ये किया गया यूएई। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की गई है? ये की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में किस सुरक्षा खुफिया एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ये किया गया जनरल JAB रेड्डी, जनरल GAB रेड्डी। ये क्वेश्चन रिपीट है। विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, सभी को पता है। हाल ही में किस देश के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटीशिप संरक्षण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखो ध्यान से सुने, किस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटीशिप संरक्षण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये किए फिलीपींस द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा राज्य वन नेशन वन कार्ड लागू करने वाला भारत का, ये 35वां नहीं है सॉरी, 15वां राज्य बन गया? ये बन गया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। ICC महिला ODI बल्लेबाज रैंकिंग में भारत की मिताली राज कौन से स्थान है? इनको सभी को पता है, सेकंड। ये पहले फर्स्ट नंबर पे थी, अब ये सेकंड नंबर पे आ गई है। होयसला के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022-23 में नामांकित किया गया। होयसला किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख योजना? ये मध्य प्रदेश। पहले क्वेश्चन रिपीटेड है, मध्य प्रदेश पहले आ चुका है। फरवरी 2022 में त्रोग्या नामक महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया M जगदीश कुमार को, M जगदीश कुमार को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? ये चुना गया उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ झांकी थी उत्तर प्रदेश, यूपी की थी सर्वश्रेष्ठ झांकी। हाल ही में भारत कोविड-19 मौतों की 5 लाख से अधिक सीमा पार करने वाला कौन सा देश बन गया है? मतलब 5 लाख से अधिक सीमा पार करने वाला भारत बन गया है तीसरा देश। 2 और देश है जिनमें 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव भ्रांतव दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 10 फरवरी 2022 से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी कितने चरणों में की जाएगी? ये की जाएगी 2 चरण में होगी, मतलब ये 2 चरणों में पूरी की जाएगी रणजी ट्रॉफी। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नील्ट के महानिदेशक पद के किसे नियुक्त किया गया है? नील्ट के महानिदेशक है मदन मोहन त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में लॉन्च गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नवदीप सिंह सिंह गिल है इनके। गोल्डन बॉय पुस्तक लिखी है उन्होंने। हाल ही में यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूजीसी नेट होती है जो नेट की परीक्षाएं कराती है, यूजीसी नेट, इसके नए अध्यक्ष बने हैं M जगदीश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, M जगदीश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में पॉपुलर चॉइस अवार्ड किस राज्य की झांकी को मिला है? किसको मिला है? महाराष्ट्र को। ये देखो वो है, सबसे बढ़िया परेड करी थी उन्होंने, वो था यूपी। और पॉपुलर चॉइस अवार्ड किस राज्य को मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र को। दोनों अलग अलग है।
हाल ही में IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं रवि मित्तल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में दिनेश प्रसाद सकलानी को निम्न में से किस संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया? ये किया गया NCERT। NCERT सभी को पता ही है, HSSC और CET का जो एग्ज़ाम होता है, और यह जो मोस्टली एग्ज़ाम होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो सब सिलेबस NCERT ही प्रोवाइड कराती है। हम बुकें गवर्नमेंट सेक्टर में सब NCERT के द्वारा होती है, और जो डाटा सरकार उठाती है या एग्जामिनर उठाता है वो सब NCERT से ही उठाया होता है। NCERT का डाटा करेक्ट माना जाता है। तो NCERT के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सकलानी को नियुक्त किया गया है। दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत गिर गई है? कितने प्रतिशत गिर गई है? 6.75% गिर गई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इन्हें किया गया 2008 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय स्थल घोषित किया गया? यह किया गया अरावली जैव विविधता पार्क। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। यह है लास्ट क्वेश्चन हमारा। किस देश ने महाकाली नदी पर दूसरा मोटर पुल बनाने के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये किया गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, नेपाल ने। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताएं, और न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यह है चैनल HSSC CET SSC CGL CHSL के लिए जो करंट अफेयर होती है, डेली करंट अफेयर होती है, GK होती है, स्पेशल NCERT का डाटा है जो सरकार द्वारा अपडेट करवाया जाता है, वो डाटा हम उठा के आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। और इस जो क्वेश्चन आंसर का जो सेट है उसकी जो PDF है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू। तब तक के लिए गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।